प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। ये दोनों रक्षा कार्यालय दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीकी एवेन्यू में बने हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की नई वेबसाइट को भी लॉन्च किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस चीफ जनरल विपिन रावत और सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवाणे भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्रालय के इन नए दफ्तरों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, पीएम मोदी ने इस पर भी बात की कि जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। लेकिन आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे हैं। अब देखिए, अब केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में बने ये आधुनिक ऑफिस राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हर काम को प्रभावी रूप से चलाने में बहुत मदद करेंगे। नए रक्षा कार्यालय परिसरों में सेना, नौसेना और वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के लगभग 7,000 अधिकारी काम कर सकते हैं। पीएमओ की तरफ से बताया गया था कि ये भवन आधुनिक होने के साथ साथ सुरक्षित भी हैं। पीएम मोदी ने जहां इन हाईटेक कार्यालयों की जरूरतों पर जोर दिया, वहीं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर निशाना साधने वाले लोगों को भी घेरा कि जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। लेकिन आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे हैं। अब देखिए, अब केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में बने ये आधुनिक ऑफिस राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हर काम को प्रभावी रूप से चलाने में बहुत मदद करेगी। वहीं रक्षा कार्यालयों के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि मौजूदा ऑफिस जिस जगह है वो 1 शताब्दी पुराने हैं। इस दौरान राजनाथ सिंह ने जहां प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया, वहीं साफ किया कि रक्षा मंत्रालय को इन हाईटेक कार्यालयों की जरूरत क्यों थी। सेंट्रल विस्टा के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण आज से लगभग 1 शताब्दी पहले अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। राष्ट्रपति भवन के इर्द गिर्द जो भी हटमेंट्स हम देखते हैं, वे दरअसल, जैसा पुरी जी ने बताया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में बैरक थे, अस्तबल थे, और वह भी पूरी तरह से अस्थायी थे। परंतु कालांतर में यह अस्थायी व्यवस्था धीरे धीरे अस्थायी होती चली गई। वक्त के अनुसार बदलाव की जरूरत थी, और इन बैरकों, हटमेंट्स में ऑफिशियल्स 70 वर्षों से लगातार काम करते चले आ रहे थे, और बिल्डिंग्स इतनी जर्जर हो गई थी कि टूटने के कगार पर थी। कभी कभी तो मुझे भी इसकी शिकायतें रक्षा मंत्री होने के नाते प्राप्त हुई हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपने ही अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए अपनी काल्पनिक क्षमता के आधार पर इतना बड़ा यह फैसला किया है, जिसके परिणाम स्वरूप यह कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ है। नए रक्षा कार्यालय परिसर काफी एडवांस हैं। भवन संचालन के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की स्थापना भी की गई है, जो दोनों भवनों की सुरक्षा और निगरानी करेगा। इन इमारतों की एक खासियत ये भी है कि इनके निर्माण में नई और टिकाऊ निर्माण तकनीक LGSF लाइट गेज स्टील फ्रेम का इस्तेमाल हुआ है।
इस तकनीक की वजह से पारंपरिक आरसीसी निर्माण की तुलना में निर्माण समय 24 से 30 महीने कम हो गया। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।